नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाइप का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और रीडिंग की शुरुआत से पहले आप सभी लोगों के लिए मेडिटेशन के लिए एक बार एक छोटी सी हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में ढेर सारी अबंडेंस आए, खुशियाँ आएँ, खूब सक्सेस आपको मिले। और जो भी कंट्रीब्यूशन आपने इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ और वेल्थ के रूप में आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं। देखते हैं आज आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी व्यूवर्स को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक सिंगल कार्ड आया है जिसे हम इंक्लूड करेंगे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? वैनिंग मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। चलिए रैंडमली पिक करते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। और यहाँ पे फोर्थ कार्ड आया दोस्तों, आप पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो ये एक रिलीफ का संकेत लेकर आया है आपके लिए। तो आइए सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली आपको विजिबल हों सारे। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब कार्ड्स आपको क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो कॉम्बिनेशन निकल के आया इन चारों कार्ड्स का, ये कहीं ना कहीं दिखाता है किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है जिसने हर बार आपके साथ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश की है। ये वो पर्सन है जिससे कभी बहुत अच्छे आपके संबंध हुआ करते थे। ये चाहे कोई आपका पुराना मित्र हो, कोई आपके फैमिली के सदस्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, कोई भी ये पर्सन चाहे वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, कभी बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन इस व्यक्ति को आपकी जो आपके जीवन में जो आप सक्सेसफुल हो रहे हो, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, इससे कहीं ना कहीं धीरे धीरे पहले तो जलन तक था सब कुछ, फिर वो बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ गया कि आपके विपरीत उल्टी सीधे चालें चलने लगे, माइंड गेम्स खेलने लगे। और इनका बहुत लंबा प्लान था, बहुत कुछ हथियाने का। ऐसा लग रहा है कि इनकी नज़र आपके धन संपत्ति पे काफ़ी समय से गड़ी हुई थी। और यहाँ बात सिर्फ किसी हार या जीत की नहीं है, बल्कि उस सिचुएशन की है जहाँ कुछ लोग अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझ रहे थे। ये पर्सन स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा अपने आप को ताकतवर समझने लगा था। ताकतवर समझना गलत नहीं है, लेकिन किसी के अगेंस्ट अगर आप कुछ कर रहे हो अननेसेसरी का, वो भी जिसने कि आपका कभी बुरा नहीं किया, फिर भी आप उसके लिए माइंड गेम्स खेल रहे हो, उसके लिए आप
ट्रैप हमेशा हर जगह बिछाने की कोशिश करो, उनको बदनाम करने की कोशिश करो, तो फिर वो गलत है। और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यही चीज़ ठीक इस इंसान ने किया आपके साथ। इनको मतलब लगता था कि इनके पास सपोर्ट भी है, लोगों का पावर है, बैकिंग है, इसलिए उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं होगा, इनको ऐसा लग रहा था। लेकिन अब जो कहानी है वो धीरे धीरे पलट रही है। पहला जो कार्ड यहाँ पर आया, देखिए आया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। दोस्तों ये कार्ड बता रहा है कि आपके विरोधी इस समय लॉस और लेटिंग गो की एनर्जी में कहीं ना कहीं जी रहे हैं। यानी जो लोग अब तक किसी झूठी उम्मीद, किसी गलत योजना या किसी फेक कोइंसिडेंस को पकड़कर बैठे हुए थे, यूनिवर्स उनसे वही चीज़ छुड़वा रही है। और मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि जिन लोगों को लगता था कि उनकी चालें हमेशा काम करेंगी, अब उन्हें समझ आने लगा है कि हर खेल की एक लिमिट होती है। आप हमेशा इंतहा ऐसे ही नहीं, सब कुछ अगर कुछ अच्छा होने लगा जीवन में, हो सकता है आपके थ्रू ये 2-4 लोगों से ऐसे मिल गए जिससे मिलकर इनकी थोड़ी पावर बढ़ गई, थोड़ा धन इनके जीवन में और बढ़ गया। तो इन्होंने क्या किया, इनको लगा कि बस अब तो इनको कोई रोक ही नहीं सकता, ये कुछ भी कर डालें, मतलब लिमिटलेस अपने आप को समझ रहे थे। लेकिन इनको हद में ईश्वर ले आए और यूनिवर्स ने इनको दिखा दिया कि बेटा हर चीज़ की एक लिमिट होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें मजबूरी में कुछ छोड़ना पड़ रहा है, अपने मर्जी से नहीं ये छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसी मजबूरी आ गई है सामने कि जिसके कारण से इन्हें कोई चीज़ छोड़नी पड़ रही है जीवन में। या हो सकता है आपसे दुश्मनी करने का जो जुनून सवार था वो इनको अब छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि हालत ऐसी हो गई है इनकी, आपसे टकराते टकराते, आपसे लड़ते लड़ते। यहाँ कोई किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है कि कोई जैसे सपोर्ट सिस्टम, कोई कनेक्शन या कोई ऐसा सहारा जो इनका काफ़ी समय से इनका साथ दे रहा था या दे रही थी, जिसके भरोसे ये बहुत उछल रहे थे, आपसे दुश्मनी ले रहे थे, कहीं ना कहीं उस पर्सन की और इनकी एक जैसे दूरी बन गई है। किसी और के दम पर ये बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, आपसे दुश्मनी कर रहे थे। इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ा हुआ है, क्योंकि चीज़ें उनके हिसाब से चल नहीं रही हैं और चीज़ें इनके कंट्रोल में अब रह नहीं गई हैं। ये कार्ड ये भी इशारा कर रहा है कि जो बोझ इन्होंने दूसरों के लिए बनाया था, अब वही बोझ उनके अपने कंधों पर महसूस हो रहा है उन्हें। और हो भी क्यों ना, जब इतना दुख तकलीफ़ देंगे तो खुद भी तो रिटर्न महसूस होगा ना वो सब कुछ जो दूसरों को तकलीफ़ दी गई है। बात करते हैं ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, जो आज का दूसरा कार्ड है। न्यू मून इन एक्वेरियस की एनर्जी है। अब ये कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी लेकर आया है। यहाँ यूनिवर्स आपके शत्रुओं को एक लेसन सिखा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि जहाँ उन्होंने ईगो, जेलसी या नेगेटिविटी से काम लिया था, वहीं अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने कई जगह अननेसेसरी जो लड़ाई झगड़े हैं वो जानबूझ के इन्होंने क्रिएट किए, जानबूझ के इन्होंने बहसबाजी की, जानबूझ के इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स आपके साथ किए, ताकि वो जो छोटी सी बात है वो खूब बड़ा रूप ले ले। कोई बात मतलब इस लेवल तक पहुंच जाए कि वो लीगल बैटल तक कहीं ना कहीं आपको घसीटने की कोशिश की गई उसमें, छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाकर, ताकि आपकी जो इज्जत है लोगों के बीच में, आपका जो एक रुतबा है उस पर धब्बा लगे। इन्होंने सारी कोशिश की, आपके ऊपर उल्टी सीधी बातें इन्होंने बनाई कि आपने ऐसा किया वैसा किया, जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कार्ड सिर्फ प्यार की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। यानी जैसा कि यहाँ पर आया है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ ये कार्ड आपके लिए ये इशारा दे रहा है कि जब आपके साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ तो आपके दुश्मन ये चाहते थे कि आप इतने हार्श हो जाओ, इतने गुस्से में हमेशा रहो कि जो आपका सपोर्ट भी कर रहे हैं उनसे आपका संबंध खराब हो जाए। ये चाहते थे कि आप अकेले पड़ जाओ, आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाओ। तो इसीलिए ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि जैसे आप शांत होकर आपने अपने आप को संभाला है, वैसे ही आगे भी अभी ऐसे ही चलना है। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ मना रहे हैं, दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं आपके दुश्मन कि जो आपके जीवन में आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो भी ना रह जाएं, आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओ। तो इसीलिए ये कार्ड बोल रहा है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, सबसे संबंध बना के अच्छा भी रखना है जो आपके अराउंड है। देखिए आपके लिए जब मैं एनर्जी देख रहा हूँ इस कार्ड में, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप वैसे व्यक्ति हैं भी नहीं कि बहुत हाइपर होके गुस्से में कोई डिसीजन लें। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, अगर कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपके पीस को डिस्टर्ब कर रही है या परिवार के माहौल को ख़राब कर रही है या किसी अपने पर अगर कोई बात आ जाएगी तो गुस्सा तो आएगा ही।
लेकिन यहाँ थोड़ा दिमाग से काम लेना है, क्योंकि आपके अराउंड जो लोग हैं वो लोग पॉलिटिक्स खेलने में बहुत तेज़ हैं, वो लोग माइंड गेम्स खेलने में बहुत तेज़ हैं। तो थोड़ा अपने आप को भी यहाँ पे चालाकी से काम, युक्ति से काम लेना ही होगा। तो थोड़ा यहाँ युक्ति से काम निकालना है आपको, यानी कि जैसे अभी तक आप शांत रहकर चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करके तब डिसीजन ले रहे हैं, वैसे ही अभी ऐसे ही इसी तरीके से आगे बढ़ना है। दोस्तों, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि जिन लोगों के साथ मिलकर ये चल रहे थे, वही लोगों के दिल में, उन लोगों के दिल में अब कहीं ना कहीं इनके प्रति जो भावना है वो बदल रही है। यानी कि अभी तक जो इनका साथ दे रहे थे, जिनके दम पर ये बहुत उछल रहे थे, चाहे फिर वो फाइनेंशियल सपोर्ट इनको मिला हो किसी से, मुझे ऐसा ज़्यादा दिख रहा है कि किसी ने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट थोड़ा सा क्या किया, ये उछलने लगे। लेकिन अब वो व्यक्ति भी इनकी असलियत को पहचान रहा है कि भाई ये है दिखावे वाला आदमी, ये है पॉलिटिक्स बाज एक नंबर का। तो इसीलिए इनका सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे इनसे दूर जा रहा है। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अब लोगों को ये बात समझ में आ रही है, जो इनके अराउंड हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको अब ये बात समझ में आ रही है कि ये इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा है या सोच रही हैं, बहुत सेल्फिश हैं ये। तो इसीलिए ये कार्ड ये दिखा रहा है कि जिन लोगों के साथ मिलकर ये चल रहे थे अभी तक, उन्हीं लोगों के दिल में अब ऐसी ऐसी बातें इनको लेकर आ रही हैं कि वो दूरी बना रहे हैं इनसे। और जो लोग पहले इनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे ना, अब वही लोग दूरी बनाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये इंसान किसी का सगा नहीं है। क्योंकि सच की जो वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे सामने आ ही जाती है। जो सच है उसे छुपाया नहीं जा सकता। कोई कितने दिन तक झूठा चेहरा लगाकर घूमता रहेगा या झूठा व्यवहार करता रहेगा, उसका जो असली नेचर है वो एक दिन सामने आ ही जाता है। और ठीक इस इंसान का जो वो सेल्फिशनेस वाला जो एक नेचर है इस व्यक्ति का, वो सामने आ ही गया उन लोगों के भी जिनका सपोर्ट लेकर ये आपको परेशान कर रहा था या कर रही थी। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान को कोई दुश्मन नहीं हराता, बल्कि उसके अपने जो एक्शंस होते हैं वो उसे अकेला कर देते हैं। और यही एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है आपके दुश्मन के लिए इस समय। जिन रिश्तों को वो अपनी ताकत समझ रहे थे और जिनके दम पे बहुत ये इन्होंने तबाही मचा रखी थी, मैं कहूँगा, वही रिश्ते अब वीक पड़ने लगे हैं। आपसी जो इनका जो सहयोग जो कर रहे थे, उनमें अब कहीं ना कहीं दरारें आने लगी हैं, आपस में मतभेद हो रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे को, अपना अपना फ़ायदा सब देख रहे हैं। तो ये हालत हो रखी है इस समय इनकी। आते हैं अब तीसरे कार्ड पे। तो देखिए यहाँ पर आया है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून की एनर्जी। और दोस्तों, अब यहाँ से जो कहानी है वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ये कार्ड दिखा रहा है कि जो बदलाव शुरू हुआ है वो रुकने वाला नहीं है, मोमेंटम बढ़ रहा है। और आपके विरोधियों ने शायद शुरुआत में सोचा होगा कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है और सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये सिचुएशन अब हर दिन थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ रही है। और जो सपोर्ट उन्हें अब तक मिलता आ रहा था वो अब कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो लोग उनके पीछे खड़े थे वो अब अपने फ़ायदे और नुकसान का हिसाब लगाने लगे हैं। मुझे यहाँ डोमिनो इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, यानी एक चीज़ बिगड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे मतलब एक चेन बनती चली गई। और अब उन्हें कहीं ना कहीं महसूस होने लगा है कि जिस फाउंडेशन पर वो खड़े थे वो उतनी मजबूत नहीं थी जितनी वो समझ रहे थे। जितना इनको ओवर कॉन्फिडेंस था वो सब अब टूट रहा है। यहाँ पर एनर्जी लगातार मूव कर रही है और यूनिवर्स किसी भी तरह इसे पीछे नहीं ले जा रहे हैं। यानी कि अब तो ये लाख कोशिश कर लें, ये लाख हाथ पैर जोड़ लें, सिचुएशन पहले की तरह नॉर्मल तो नहीं हो पाएगी। और जो कॉन्सिक्वेंसेस इन्हें फेस करने हैं उनसे ये बच नहीं सकते। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर एक रिलीफ का संकेत आया है। अब पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर की एनर्जी है। तो दोस्तों, ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है। ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि एक लंबे समय से चल रहा पर्सनल मैटर आपके जीवन में अब क्लोजर की ओर बढ़ रहा है। और आपके विरोधियों के लिए ये रियलाइजेशन का समय है। जिस व्यक्ति, जिस सपोर्ट या जिस भरोसे पर वो सबसे ज़्यादा निर्भर थे, वही अब उनके साथ खड़ा नहीं दिख रहा। जिनके दम पर बहुत इनको गुमान था, बहुत इनको जोश चढ़ा हुआ था, अब वो सपोर्ट नहीं रह गया है। और यही बात उन्हें अंदर से सबसे ज़्यादा खा रही है कि ये क्या हो गया।
कई बार हार किसी बाहरी वजह से नहीं होती है, हार तब होती है जब इंसान अपने ही सहारों को खो देता है, और ये कार्ड उसी एनर्जी को दिखा रहा है। अब इमोशंस सरफेस पर आ रहे हैं और कुछ लोगों को पछतावा भी होगा, कुछ लोगों को डिसअपॉइंटमेंट महसूस होगी और कुछ लोग ये सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर कहाँ गलती हुई। लेकिन रेजोल्यूशन आकर रहेगा, क्योंकि फुल मून हमेशा सच को छिपने नहीं देता और जो बात पर्दे के पीछे थी वो अब सामने आने वाली है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए यही प्रे करूंगा भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि इन लोगों की नेगेटिविटी का कोई भी असर आप या आपके परिवार पे बिल्कुल भी ना हो। खूब अबंडेंस सक्सेस आपके जीवन में आए, ताकि वो एक बहुत बड़ा स्लैप ऐसे लोगों के फेस पर हो जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे। उन लोगों के लिए इससे बड़ी सज़ा कुछ हो ही नहीं सकती। दोस्तों, आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नेम इनिशियल है P, T, A, J, M, K, Q, V, O। तो दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, और मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रे करता हूँ कि आपके जीवन में खूब तरक्की आए, खूब अबंडेंस आपको मिले, खूब सक्सेसफुल आप अपने जीवन में हो, सबका स्वास्थ्य घर परिवार में अच्छा बना रहे। और आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सपोर्ट दिया है, वंस अगेन आई प्रे फॉर ऑल ऑफ़ यू कि आपको अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन मिले वापस हेल्थ और वेल्थ के रूप में। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग करके आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।